मेजॉरिटी ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स साइंस को गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पहले वो डेफिनेशन देख लेंगे, देन उसके बाद उसका कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे और फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो एग्जाम में जाते हैं और उसी सेम फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। आज के इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब नई एनसीईआरटी आने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कि फार्मर ने ऐसा कुछ किया तो इसका आंसर बताओ। अब वहां पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो वेलकम टू नॉट योर स्कूल, मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। पहले फिजिक्स की बात करते हैं। लेट सपोज मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा हूँ, चलो मोशन इन अ प्लेन पढ़ाता हूँ आज। मोशन इन अ प्लेन क्लास 9 का मोशन चैप्टर का एक टॉपिक है। इसके अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कंफ्यूज होते हैं। लेट सपोज ये एक बॉक्स है, अगर ये एक सरफेस पे कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये टेबल पे कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो वो कहेंगे कि अच्छा ये टेबल एक प्लेन कहलाई और प्लेन के अंदर अगर ये मूव कर रहा है तो ये मोशन इन अ प्लेन हुआ। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि अगर एक फुटबॉल है, मान लो ये फुटबॉल है 2 मिनट के लिए, अगर ये फुटबॉल है, ये कुछ इस तरीके से अगर ऐसे आ रही है, इस तरीके से अगर मोशन कर रही है, तो मोशन इन प्लेन हुआ या मोशन इन 3D स्पेस हुआ, मोशन इन स्पेस हुआ या मोशन इन प्लेन हुआ। तो वो कह देते हैं कि भाई क्योंकि ये तो हवा में घूम रही है, ये मोशन इन स्पेस हो गया। यहां पर मैं उन्हें कहता हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। अगर तुम कहते हो कि ये टेबल पर अगर घूम रहा है, ये एक सरफेस है तो इमोशन इन प्लेन हुआ, तो अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से लेकर के जाऊं, ये भी तो एक सरफेस है, देखो ये भी एक सरफेस है, राइट। अगर ये कुछ इस तरीके से लेके जाऊं तो क्या ये मोशन ना प्लेन नहीं हुआ? बिल्कुल ये मोशन ना प्लेन हुआ। तो भाई अगर मैं सरफेस को हटा दूं और मैं सिर्फ 2D स्पेस की बात करूं तो क्या ये मोशन ना प्लेन हुआ? बिल्कुल ये भी मोशन ना प्लेन हुआ। दैट मीन्स फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, आपको जरूरत होती है विजुअलाइजेशन की। आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो कि ऑन ग्राउंड टॉपिक के स्टार्ट ही वो कुछ इस तरीके से करे कि आपको ऑन ग्राउंड लेकर के जाए और आपको बताए कि ओके ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये स्पीड होती है और ये वेलोसिटी होती है। एंड आई एम दैट टीचर टू यू। अगले कुछ दिनों में मोशन का शॉट आने वाला है जिसके अंदर आपको सारे ही कॉन्सेप्ट अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे जैसा आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो बेसिकली जब भी कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पहले उसे विजुअलाइज करो कि ओके दिस इज डिस्प्लेसमेंट, देन उसके बाद उसके आगे और पीछे के कॉन्सेप्ट से उसे कनेक्ट करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपस में तीनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो अगर आप इसको कनेक्टेड तरीके से नहीं पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, वेलोसिटी का मतलब ये होता है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, तो आप तीनों ही चीजें अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब इसमें होता क्या है, कई बार घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन बड़े कनेक्टेड फॉर्मेट में दिया जाता है जिसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन तीनों की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपने विजुअलाइज किया, देन आपने कनेक्ट किया, फिर आ गए आप उसकी डेफिनेशन पर, आपने उसकी डेफिनेशन रीड करी। भाई क्योंकि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखना जरूरी है, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। वो लिखना वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। देन उसके बाद उसके फॉर्मूले देखना, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, और क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई ओके वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देन आ जाना अपने फोर्थ फेज में, क्वेश्चन उठाना। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, एग्जांपल के क्वेश्चंस करना, जो आपका पॉज एंड पॉइंटर स्टाइल क्वेश्चन है वो आप करना, और फिर आ जाना आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। वो सवाल वगैरह उठा सकते हो, उसके अंदर असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तब जाकर के एग्जाम के अंदर चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन तुमसे बन रहे होंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आ चुके हैं यहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक केस स्टडी दी जाती है कि एक फार्मर था, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। वहां पर अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो आपसे ये नहीं बन रहा होगा। न्यू एनसीईआरटी सेज दिस। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा नहीं होता जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मुलाज हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट है। एंड एक और प्रॉब्लम होती है, जो भी केमिस्ट्री के अंदर हो रहा है वो आपको आंखों से दिख नहीं रहा होता है, इस वजह से आप उसको और विजुअलाइज नहीं कर पाते। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला रूट तो हमारा वही रहेगा, विजुअलाइज तो करना ही है। उसके अंदर लेट्स सपोज हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने भाई थोड़ी सी चीनी ली, उसको पानी के अंदर मिलाया, अगर वो पूरा घुल गया तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर लेट्स सपोज मैंने थोड़े से कंकड़ लिए, कंकड़ समझते हो, पत्थर छोटे छोटे, उनको पानी में डाला, वो नहीं घुला, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। यानी कि जो भी चीज आपको करनी है उसको रियल में करके देखो, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन मत पढ़ो। कई लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन उठाई, हेट्रोजेनस का मतलब होता है अगर वो मिक्स नहीं हुआ तो हेट्रोजेनस हो गया, अगर वो मिक्स हो गया तो वो होमोजीनियस हो गया। इस तरीके से नहीं। अगर आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म तक उस कॉन्सेप्ट को मजबूत रखना है, तो आपको रियल लाइफ में उस चीज को करके देखना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले विजुअलाइज करना, सेकंड आ जाना उसके डायग्राम्स पर। लेट्स सपोज हम एटम्स की बात करते हैं, तो एटम्स आपने विजुअलाइज कर दिया कि भाई सबसे छोटा
कण, सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम होती है। आपने एटम को विजुअलाइज किया कि ओके ऐसा कुछ होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बाउंड्रीज होती हैं। देन आप आ गए उसके डायग्राम पे, उसके डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझो। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे 3D डेमोन्स्ट्रेशंस आ चुके हैं, आप उसको 3D में घुमा घुमा के देखो कि अच्छा ये बीच वाला हिस्सा है, देन ये रिंग्स हैं, देन ये इसके बाद ये इसके ऑर्बिट्स हैं। और इस तरीके से जब आप इसको विजुअलाइज करोगे एग्जाम के अंदर, आप उसको और ज्यादा सुंदर बना के आओगे और ज्यादा अच्छे तरीके से बना के आओगे। जब विजुअलाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट को देख लिया कि अच्छा ये होता है, डायग्राम उसका अच्छे तरीके से देख लिया, अब जाकर के आना है डेफिनेशन पे। उसकी डेफिनेशन पढ़ो कि अच्छा ये चीज ऐसा होता है, और फिर उसके बाद आ जाना प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस का मतलब उसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, असर्शन रीजन कैसे आते हैं, शॉर्ट टाइम क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन यू आर गुड टू गो। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी बिकम्स माय मोस्ट फेवरेट, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट बाय गॉड्स एंड माय फादर्स ग्रेस मैं भी इंजीनियर हूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। बायोलॉजी के अंदर भी सेम चीज होती है। अभी तो आप सेल वगैरह के बारे में पढ़ रहे होगे, तो सेल और एटम बेसिकली वहां पर सेम कॉन्सेप्ट ही लग जाता है। अगर आपको सेल पढ़ना है, एप्पल की बात करते हैं। एप्पल का ऊपर एक ऐसा निकला होता है पार्ट कुछ, राइट, थोड़ा सा एक लकड़ी जैसा कुछ निकला होता है, उसको बीज से कट करोगे, उसके अंदर आपको रेड दो तीन बीज मिलेंगे, उसके सीड्स मिलेंगे, राइट। देन एप्पल का एक ऊपर वाली लेयरिंग होती है, देन उसके अंदर कुछ खाने वाला पार्ट होता है, येलो कलर का या व्हाइट कलर का, जो भी आप उसको कहो, राइट। तो बेसिकली अगर मैंने आपसे पूछा कि एप्पल कैसा दिखता है, तो आपने क्या किया, आपने एप्पल का कंप्लीट डाइसेक्शन कर दिया, उसको ऊपर से नीचे तक कि अच्छा ये ऐसा 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 होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एप्पल को विजुअलाइज किया है, आपने एप्पल को हर बारीक तरीके से देखा है। अब उसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करता हूं, तो आप सेल याद नहीं कर सकते, क्योंकि सेल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज होती है। आप इसको रट नहीं सकते, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा सेल कैसा होता है। एंड सेम केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे भी लगाना है। जाओ एक 3D डेमोन्स्ट्रेशन निकालो, वहां पर सेल को देखो कि अच्छा ये सेल ऐसा बाहर से दिखता है। अगर मैंने इसको बीच से काट दिया तो ये उसकी सबसे आउटर लेयरिंग होती है, उसके अंदर ये लेयरिंग होती है, अच्छा यहां पर ये चीज होती है, अच्छा यहां पर ऐसा डीएनए होता है। इस तरीके से जब इंटरेस्ट लेके समझने की कोशिश करोगे तब जाके वो चीज बनेगी। और एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया, आपने एक एक चीज को बारीकी से समझ लिया, जैसे अब वो एप्पल के अंदर देख रहे थे, अब डेफिनेशन बिकम्स सो इजी। अब आप सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देख पाओगे, अब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिख पाओगे, आप न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिख पाओगे, आप डीएनए की डेफिनेशन लिख पाओगे विद इंटरेस्ट। तो जब विजुअलाइज करने के बाद आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन बिकम्स सुपर इजी, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन इसके बाद फाइनली आ जाओगे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर, जैसा हमने केमिस्ट्री में किया। टेक द बुक्स, एनसीईआरटी निकालो, ओसवाल निकालो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, एमसीक्यूज करो, असर्शन रीजन करो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखो कि कैसे आते हैं, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। इफ यू वांट मी टू डू इट, आई विल डू इट फॉर श्योर, क्योंकि मैं फिजिक्स का ऑलरेडी कर रहा हूं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए और टीचर्स ढूंढ रहा हूं। अगर नहीं मिलते, आई एम दैट गाय हु इज गोइंग टू टीच यू। तो कमेंट्स में कौन से चैप्टर्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, डू लेट मी नो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड भी लिंक मिलेगी। अब डिस्कॉर्ड क्या होता है? टेलीग्राम इज आउटडेटेड, टेलीग्राम नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। डिस्कॉर्ड के अंदर हम रियल कम्युनिटीज से बात करते हैं, रियल कम्युनिटीज में लोगों से बात करते हैं। वहां पर आप जैसे लोग जो साइंसेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में और कम्युनिटीज आएंगी। लेट्स सपोज अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि भैया मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट की कम्युनिटी चाहिए, वी विल मेक अ कम्युनिटी फॉर यू। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां पर आपके जैसे ऑल ओवर इंडिया में जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो वहां पर मिलेंगे। ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। इनफैक्ट मैं भी डिस्कॉर्ड में कोशिश करता हूं कि दिन का 1 से 2 घंटा वहां पे बात करूं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझूं, क्या हम और इनोवेट कर सकते हैं उस पर ध्यान दूं। तो मैं भी वहां पर अवेलेबल रहता हूं। इनफैक्ट इन फ्यूचर जो भी स्लाइड्स रहेंगी, जो भी नोट्स रहेंगी, जो भी सारी चीजें रहेंगी, सारे रिसोर्सेज वहीं पर शेयर किए जाएंगे। तो दैट इज द प्लेस फॉर यू। ऑलराइट, सो आई होप मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स की सारी चीजें क्लियर कर दी है। नाउ इज द टाइम। आपको ये चीज समझ में आ गया कि डेफिनेशन फर्स्ट अप्रोच हमेशा आपको डुबाएगी, विजुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट अप्रोच हमेशा आपको ऊपर लेकर के जाएगी। कमेंट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो कि भैया आपने ये वाली बात इस वीडियो के अंदर गलत बोली, कमेंट में बताओ। अगर आप प्रेज करना चाहते हो कि ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कमेंट इज योर्स। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट इज योर्स। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज इन इंडिया मैं चाहता हूं साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस जिस तरीके से पढ़ाई जाती थी अब नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड वील ब्रिंग द चेंज एट नॉट योर स्कूल। नीचे एक बटन होगा, उसे दबा के हमारे साथ कनेक्ट करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।